गोपी, डिटेल जजमेंट कब तक पता चल पाएगा? ये कॉपी कब तक बाहर आएगी? सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। दूसरी बात ये कि पूर्णेश मोदी जिन्होंने ये केस दायर किया था, उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई? आज वो कोर्ट में मौजूद थे या नहीं? देखिए, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, अभी भी सुनवाई चल रही है, तो सारे लोग कोर्ट के अंदर ही है। पूर्णेश मोदी भी कोर्ट के अंदर है, राहुल गांधी भी कोर्ट के अंदर है। तो कुछ ही देर में जब वो दो लोग कोर्ट से बाहर आएंगे तब ज्यादा इस मामले में चीजें पता चलेगी। लेकिन सवाल यही है कि पूर्णेश मोदी का ये कहना था कि जिस तरीके से मोदी समुदाय को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे आपत्ति थी और उसी को लेकर उन्होंने क्रिमिनल जो मानहानि का मामला है वो फाइल किया गया था और क्रिमिनल इस मामले में सजा का प्रावधान रहता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सजा कोर्ट ठीक है। गोपी, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए हैं। 2019 का ये मामला था, लेकिन अगर ये, क्योंकि 2 साल की सजा है, इसमें जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अगर 2 साल की सजा होती है तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है। देखिए, 2 साल की अगर सजा होती है तो ये बेलेबल ऑफेंस में रहता है। यहाँ से ही कोर्ट के अंदर से ही राहुल गांधी को बेल लेनी रहेगी। तो कोर्ट हो सकता है कि जैसे ही मामले में सजा का ऐलान हो उसके बाद तुरंत ही बेल के लिए राहुल गांधी के जो वकील है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे सीनियर वकील जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि जो सीनियर नेता शक्ति सिंह गोहिल है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और काले कोर्ट में पहुंचे हुए हैं बतौर वकील के तौर पर। हो सकता है कि वो जो यहाँ पे बेल के लिए एप्लीकेशन है वो फाइल कर दे, क्योंकि देखिए सारी तैयारियां कांग्रेस की ओर से की गई थी। अगर कन्विक्शन होता है तो क्या करना है, अगर इस डिफॉर्मेशन के मामले में अगर कोर्ट कोई और प्रावधान के तहत सजा सुनाती है तो क्या करना है, ये सारी तैयारी के साथ कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार पिछले 2 दिनों से सूरत के अंदर यहाँ पे थे और सारे लोगों से, सारे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत चल रही थी। तो सारी तैयारियों के साथ कांग्रेस के नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल भी यहीं पे कोर्ट के अंदर मौजूद है। साथ ही जो मांगुकिया है जो वकील है, साथ ही पानवाला जो पूरे इस केस में लगातार उन्होंने राहुल गांधी की ओर से आर्गुमेंट्स किए हैं, वो वकील भी यहाँ पे कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या सजा सुनाती है, क्योंकि मानहानि के इस मामले में कोर्ट के जरिए राहुल गांधी को कन्विक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सजा का ऐलान अभी बाकी है, अभी सुनवाई चल ही रही है। 2 साल की सजा का प्रावधान है और ये बेलेबल ऑफेंस है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला 2019 से लेकर अब 2023 आ गया है, 4 साल से लंबित है। जैसा कि आपने बताया गोपी कि इससे पहले भी कई बार सुनवाई के लिए राहुल गांधी पेश नहीं हुए। आज जब वो फाइनली पेश हुए, दोषी करार हुए, कहीं ना कहीं ये रहा होगा उनके मन में कि आज इस तरह का फैसला उनके लिए आ सकता है। अब आगे हायर कोर्ट में अपील होगी, क्या उनका रुख रहेगा? देखिए, 2 साल से कम सजा होती है तो यही कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद वो हायर कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा की प्रावधान रहता है या 2 साल से ज्यादा सजा रहती है, या हो सकता है कि अगर जुर्माने का प्रावधान रहता है तो जुर्माना देकर ये मामला खत्म हो सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्योंकि सजा क्या सुनाई जाती है जज की ओर से, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि देखिए, अक्सर इस तरीके की चुनावी सभा रहती है, ये आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे राहुल गांधी की वकील की ओर से की गई थी कि अगर चुनावी सभा रहती है तो चुनावी सभा में ऐसे कई बयान दिए जाते हैं लीडर्स के जरिए, अगर उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो इसमें सजा का प्रावधान रहता है। और ऐसा नहीं है कि अकेली कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लीडर्स ने इस तरीके के बयान दिए हैं, साथ ही कई दूसरी पार्टी के लीडर्स भी इसी तरीके के बयान देते रहते हैं। तो वैसे में इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश की गई थी। हालांकि अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोषित तो करार दे दिए गए हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के जरिए सजा क्या सुनाई जाती है।